बहुत सालों पहले एक गांव में रघु नाम का रघु बहुत ही गरीब था और उसके पास एक काला घोड़ा था। घोड़ा बहुत ही सुंदर, समझदार और बहुत ही तेज भागता था। पूरे पृथ्वी का कोई भी घोड़ा से टक्कर दे सकता। रघु का बड़ा भाई नमन पास के गांव में रहता था। नमन के पास घोड़े का अस्तबल था। उसके पास काफी घोड़ा होने के बावजूद भाई के घोड़े से रघु किसी काम से अपने भाई नमन के पास घोड़े से जा रहा। कैसे है? अरे मैं ठीक ही था पर अभी नहीं हूँ। हाँ बोल, सुबह सुबह घोड़े पे चढ़कर यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे काम मिला है भैया, खेती का काम। बस 2-3 गांव छोड़कर ही खेत है, मगर घोड़े को मैं साथ ले जाकर कैसे खेती करूँगा, इसीलिए मैं आपके पास आया। आप अगर कुछ महीनों के लिए मेरे घोड़े को अस्तबल में रख दे तो बहुत ही उपकार होगा भैया। तभी वो मन ही मन कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, मगर रघु का घोड़ा मेरे सारे घोड़े से अच्छा है। मैं कितने भी कोशिश कर लूं पर मेरे घोड़े को ऐसा नहीं बना सकता। अगर खुद ही चलकर आया है यह अपने घोड़े के साथ, तो मैं यह मौका नहीं जाने दूंगा। अरे हाँ, रख लूंगा ना, बिल्कुल रख लूंगा। तू मेरा भाई और मैं तेरा घोड़ा अपने पास नहीं रखूंगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल जानता था कि आप मेरा घोड़ा अपने पास जरूर रखेंगे। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, मैं जल्दी ही आकर अपने घोड़े को लेकर जाऊंगा। अरे रघु, अब तो देख मैं तेरे घोड़े को किस तरह रखता हूँ। इसके बाद निश्चिंत होकर रघु काम करने लग गया। 2 महीने बीत गए। एक दिन रघु काम कर रहा था अपने खेत में। ठीक उसी समय एक आदमी रघु से मिलने आ गया। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ बोलिए, लेकिन मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। अरे मैं नमन भैया का नौकर हूँ। अब जो वहाँ पर अस्तबल में अपना घोड़ा रख कर आए थे वो मरने ही वाला है। क्या? लेकिन क्यों? अरे आपके घोड़े का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। अरे लेकिन हुआ कैसे? मेरे मालिक मतलब नमन भैया हर दिन उसकी सवारी करते थे, उसे खाना कम देते थे और बहुत ही अत्याचार करते थे। अब मैं क्या बोलूं? आप जैसे भी हो अपने घोड़े को लेकर जाइए। अरे जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा। एक मिनट, लेकिन आप मेरा नाम मत बताइएगा। मैं एक मामूली नौकर हूँ। घोड़े को देखकर मुझे दया आई, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अरे ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। अरे इसके बदले आप ये बोलिएगा, आपके पास एक अदृश्य शक्ति है, जैसे दूर जो भी घटना घटती है तो सब आप देख सकते हैं। अरे ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई मुझे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। इसके बाद तुरंत ही रघु अपने भाई के पास जाता है। अरे भैया, ये आपने क्या किया भैया? अरे अब मैंने क्या कर दिया? और तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे तू तो अपने खेत में काम कर रहा था ना? अरे हाँ था, लेकिन अभी नहीं। अभी यहाँ पर नहीं आकर मैं रह नहीं पा रहा था। मेरे घोड़े के ऊपर आपने जिस तरह से अत्याचार किया है, इसके कारण मेरा घोड़ा ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। अरे दूर, ये तुम क्या बोल रहे हो रघु? अरे तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ
मैं दूरदर्शी हूँ। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो सब मुझे दिखाई देता है। अरे ये सब इसे कैसे पता चल गया? अब कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाना ही होगा। अरे भैया चलिए, मुझे घोड़े के पास लेकर चलिए। फिर रघु अपने भाई नमन के साथ घोड़े के पास जाता है। अरे भैया, मैंने आप पर कितना विश्वास करके अपने घोड़े को यहाँ पर रख कर गया था और आपने उसे आधमरा करके छोड़ा। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाता हूँ, ये इंसाफ चाहिए। अरे नहीं, मुखिया जी से तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। कुछ भी करके मुखिया जी को मैं यहाँ पर नहीं आने दूंगा। अरे नहीं, उनके यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मैं इनकी भरपाई कर दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अरे भैया, मेरे इस घोड़े के खाने पीने हर चीज़ का खर्चा आपको देना पड़ेगा और उसके साथ ही 5 घोड़ी और। अरे अच्छा, तो ये मेरे साथ इस तरह से बात करेगा? तो जैसे ही वक्त आएगा मैं इसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अरे ठीक है, फिर वैसा ही होगा। मूल्यवान रत्न चोरी हो गया है। अरे सुनो, जो भी गांव का इंसान उस रत्न को या फिर चोर को ढूंढ निकालेगा, वो राजा की तरफ से 20 बीघा जमीन, एक घर और बहुत ही सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया जाएगा। सुनो, ये तो बिन बादल बरसात हो गया। अब तो बदला लेने का मौका मिल गया। भी आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। नमन ने राजा को जाकर बता दिया कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई रघु दूरदर्शी है, वह बता सकता है आपका मूल्यवान रत्न किसने चुराया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा रघु को तुरंत हमारे राजमहल में लेकर आओ। राजा का आदेश से सैनिक रघु को राजमहल में लेकर। प्रणाम राजा साहब, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, कि तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। अच्छा, तो भैया ने बदला लेने के लिए राजा साहब को सब कुछ बता दिया। ठीक है, मतलब हाँ बिल्कुल। अरे तुमने हमारी घोषणा सुनी है ना? अरे हाँ, सुना हूँ राजा साहब। तो इस कार्य के लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। अगर तुमने मेरा खोया हुआ मूल्यवान रत्न ढूंढ कर दिया तो मैं तुम्हें घोषित पुरस्कार तो दूंगा ही, के साथ मैं अपनी तरफ से भी दूंगा। और अगर तुमने ढूंढ नहीं पाया तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। बाप रे, अब क्या होगा? मैं तो दूरदर्शी नहीं हूँ। मेरा साथ चला कि रघु, अब इससे पता चलेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए तुम आज से ही ढूंढने का कार्य शुरू कर दो। अरे राजा साहब की अगर मैंने बात नहीं मानी तो इसी समय मेरा गर्दन उड़ा देगा। अच्छा ठीक है राजा साहब, मैं तैयार हूँ, लेकिन सिंह किस तरफ जो एक बड़ा मैदान है वहाँ से सभी को हटा देना होगा। अब वहीं बैठकर मैं सारी रात ध्यान करूँगा। के बाद सुबह होते ही आपको आपका रत्न मिल जाएगा। ठीक है, जाओ अब। किंतु अगर रात के समय उस मैदान पर कोई भी पैर भी रखेगा तो मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। ये घोषणा आप पूरे राज्य में फैला दीजिए। बोल दीजिए, दूरदर्शी रघु कुमार आज दक्षिण के मैदान में राजा के मूल्यवान रत्न चोरी करने वाले चोर को करने के लिए ध्यान करेगा। चोर को सजा जरूर मिलेगी।
अरे ठीक है, ऐसा तुमने कहा, सब कुछ वैसा ही। रघु के कहने के मुताबिक उत्तर के मैदान में तंबू गाड़ दिया गया। फिर से वहीं खोने वाली घोषणा पूरे शहर में करवा दी। क्या दिमाग लगाई है मैंने, हाँ, आज तो चोर पकड़ा ही जाएगा। बाप रे, यही है दक्षिण के तरफ वाला तंबू। हाँ, उसी तंबू में दिव्य दृष्टि वाला इंसान बैठा है। अरे बाप रे, उसी तंबू में दिव्य दृष्टि वाला इंसान बैठा है। अरे बाप रे, लगता है कोई दिव्य दृष्टि वाला इंसान होगा। अरे बाबा, नहीं, रत्न को जाने दो। अगर मैं पकड़ा गया तो राजा साहब मेरी गर्दन उड़ा देंगे। अरे बाप रे, हम जाने दो, रात में वापस आता। अरे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। मैं चोर हूँ गुरुदेव, मैंने राजा जी का रत्न चुराया है। अरे यार, यही तो मैंने सोचा था, मेरे दिमाग से काम हो गया। अरे तेरे कारण ही तो मैंने ये सब प्लान बनाया था चोर। तो तुम डर के मारे यहाँ पर खुद ही आ गए। क्या करके मुझे राजा जी के हाथों पर मत सौंपिए। मैं बताता हूँ कि वो रत्न कहाँ है, बताता हूँ। अरे ठीक है, अगर तूने रत्न के बारे में बताया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और जंगल के भीतर जो बड़ा मंदिर है ना, पुराने वाला, उसी के अंदर मैंने रत्न छुपा कर रखा है। अरे डर के मारे सब कुछ इसने बता दिया। क्या ठीक है, अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने झूठ बोला है तो मैं तुम्हें ठीक खोज निकालूंगा। याद रखना। रघु ने राजा को जाकर सब कुछ बता दिया कि रन एक मंदिर के अंदर छुपा हुआ है। राजा और उसके सारे सैनिक मंदिर के पास। अरे वाह, यही है मेरा रत्न, ये मूल्यवान रत्न। अरे धन्यवाद तुम्हारा। हमारे पास वाकई में दिव्य दृष्टि है। मैं आज ही तुम्हें सारा पुरस्कार दूंगा। अरे ये क्या हुआ, मैं तो कुछ और ही करना चाहता था, हो गया कुछ और। इसके बाद राजा ने वादे के मुताबिक रघु को बहुत सारा धन दौलत और उपहार दिया। रघु उस गांव का बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया और सुखी जीवन बिताने लगा।